मैं अकेला नहीं था, मेरे आसपास लोग थे, हंसी थी, आवाज़ें थी, लेकिन अंदर कहीं एक खामोशी थी जो कभी किसी को सुनाई नहीं देती थी। अकेलापन हमेशा कमरे में बंद होकर नहीं आता, कभी कभी भीड़ के बीच सबसे ज़्यादा महसूस होता है। मैं सबके साथ बैठता था, सबकी बातें सुनता था, पर अपनी बात कभी कह नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लोग पूछते थे सब ठीक है, और मैं हर बार हाँ कह देता था, क्योंकि अपने टूटे हुए मन को समझाना आसान नहीं होता। मैं हंसता था ताकि कोई सवाल ना पूछे, मैं चुप रहता था ताकि किसी को बोझ न लगे, और इसी चुप्पी में मैं खुद से दूर होता चला गया। अकेलापन तब नहीं होता जब बात करने वाला कोई ना हो, अकेलापन तब होता है जब बहुत लोग हो पर समझने वाला कोई ना हो। रात के समय सबसे ज़्यादा भारी लगते हैं। दिन भर की आवाज़ें शांत हो जाती थी, और तब मेरे भीतर की आवाज़ें जोर से बोलने लगती थी। मैंने कई बार फ़ोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन फिर फ़ोन रख दिया, क्योंकि क्या बोलूँ, इस सवाल का जवाब मेरे पास ही नहीं था। मैंने लोगों के बीच रहते हुए खुद को अकेला महसूस करना सीख लिया था, और जब ये आदत बन जाती है ना, तो अकेलापन दर्द नहीं, रोज की आदत बन जाता है। धीरे धीरे मैं खुद से बातें करने लगा, अपने ही सवालों के अपने ही जवाब ढूंढने लगा, क्योंकि किसी और से उम्मीद रखना थका देता था। अकेलेपन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, जब आप खुद को समझाना छोड़ देते हो। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अकेला हूँ, या मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया है? उस दिन समझ आया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे खुद की ज़रूरत थी। मैंने खुद को धीरे धीरे सुनना शुरू किया, अपनी थकान, अपने डर, अपनी खामोशी को नाम देना शुरू किया। अकेलापन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हल्का जरूर हुआ, क्योंकि अब मैं खुद से भाग नहीं रहा था। अगर तुम भी सबके बीच रहकर खुद को अकेला महसूस करते हो, तो याद रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। और कभी कभी यही एहसास हमें सबसे इंसान बनाता है। तो गाइज़, ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और एक और बेटर स्टोरी के साथ नेक्स्ट स्टोरी में।